जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम डेट आ गया है। हम आप लोगों को दिखाएंगे वो ऑफिशियल नोटिस जिसमें ये एग्ज़ाम डेट मेंशन किया गया है। तो चलिए दोस्तों उस नोटिस को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये है वो आपका ऑफिशियल नोटिस जो आप देख सकते हैं कि ये 4 नंबर पे जो है वो दिया गया है। और ये यहाँ पे एग्ज़ाम डेट है 16/11/2021 टू 15/11/2021। ये ऑफिशियल नोटिस है एसएससी का। चलिए दोस्तों, इसके साथ अब अपना आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो सेशन स्टार्ट होने वाला है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको पूरा अपने मन तन से इसको आप लोग पढ़ेंगे और आप अपना जो रिज़ल्ट है वो सुनिश्चित करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की कुछ खास बातें बता दें कि आज यानी कि लगभग नहीं, एक्यूरेट जो आज का ये जो पूछा गया है वो है 13 फरवरी 2019 में जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था उसका पूरा हल जो कि मैथ्स का है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं जिसमें औसत का है। सबसे पहली बात बता दूं कि 1 से लेकर के 25 तक होता है रीजनिंग, और फिर 26 से लेकर के 50 तक होता है। आपको बता दें कि रीजनिंग के बाद आ जाएगा जीके जीएस जीके, उसके बाद 51 से लेकर के 75 तक होता है आपका मैथ्स, और उसके बाद ये तीनों, उसके बाद फिर आपको 1 से लेकर के 25 तक होता है हिंदी। तो दोस्तों 51 से 75 हम लोग सॉल्व करेंगे, और जिसमें 51 से 75 नंबर में आपको बता दें कि कुछ इस तरह से पूछा गया है क्वेश्चन आज के पूरे शिफ्ट में, आज के यानी कि 13 फरवरी 2019 के पूरे शिफ्ट में। चलिए दोस्तों, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों बता दें कि इसमें सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो साझेदारी से 3 क्वेश्चन है। उसके बाद आपको बता दें पाई चार्ट से 3 है। उसके बाद बता दें क्षेत्रमिति से 3 है, और फिर यहाँ आपको औसत से 3 है। यानी ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये इतना नंबर पे क्वेश्चन है, और 70, 72 और 68 पे औसत है। हानि जो है वो है 2 क्वेश्चन जो कि 75 और 59 नंबर पे है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो पूरा अंत तक देखेंगे, और हल करने का किस तरह से इसको माने हल किया जा सकता है, कितने कम समय में, वो आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाते हुए हम लोग अपने मंजिल की ओर चलते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है पहला क्वेश्चन ये है कि 10,500 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में 17,745 हो जाती है। यदि ब्याज संयोजन वार्षिक किया गया तो ब्याज दर क्या होगी। तो चलिए दोस्तों इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो 2 वर्ष में होता है उसमें से हम लोग घटाने का प्रयास करेंगे इसको। तो चलिए इसको घटाते हैं। 17,745 माइनस 10,500, इसको घटाते हैं तो आ जाता है 5, 4, फिर यहाँ फिर 7 में से 5 जाएगा 2, और फिर 7 आ गया 7245। तो सबसे पहले हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो है ये 10,500 का लगभग कितना परसेंट है। लगभग हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि इसका जो लगभग है वो लगभग इसका मान लेते हैं कि 72 या 70% ही मान लेते हैं। तो ये 2 वर्ष में देखिए, यहाँ 2 वर्ष में 70% है, तो एक में कितना होगा, लगभग 1 वर्ष में मांग लेते हैं 35%। तो दोस्तों सबसे पहली बात, अगर 2 वर्ष में 70% और यहाँ जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, पहला ब्याज और फिर अगला उतना ब्याज लगेगा, लेकिन इसका भी ब्याज लगता है। तो इसलिए मान लेते हैं कि अगर इसको हम लोग 35 मानते हैं, 72% ये हो रहा है, तो इसको हम लोग मानते हैं कि चलिए 70 हो गया। तो 70 के आधा करते हैं तो 35, लेकिन यहाँ जो है ये तो आधा हो गया ना। लेकिन सबसे पहली बात कि इसमें होता है कुछ इस तरह से, पहला साल का ब्याज, फिर इतना ब्याज तो ही लगेगा, अब प्लस में इसका ब्याज यहाँ लगेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि 7200 है, तो देखिए 20 दूना 40, बिल्कुल नहीं, 30 दूना 60, 25 दूना 50 और 40 दूना 80। तो सबसे पहले 80 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 80 होगा नहीं। अगर पूरा राउंड फिगर में लेते हैं तो 72.45 होगा, तो 80 तो होगा नहीं। 25 दूना 50 बहुत कम है, 20 दूना 40 बहुत कम है, तो क्या हो जाएगा 30 दूना 60,
हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। कितना? 30%। आप यहाँ ऑप्शन रख करके भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग इसी तरह पूरा चैप्टर पूरा इस 25 क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे। किसी भी ट्रिक, किसी भी तरह का कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी फार्मूला की। हम लोग एकदम आसान तरीके से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है, नीचे दिया गया पाई चार्ट एक देश के 7 राज्यों द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी को दर्शाता है। बर्फबारी में देश की कुल वार्षिक बर्फबारी के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया। सबसे पहले यहाँ है 25%, ये है 8%, ये है 15, ये है 20 और ये है 6, ये है 12 और ये 6 जो है वो है 14%। हाँ, तो कह रहा है कि यदि देश द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी 700 हो, इस सब को जोड़ेंगे तो 25, 25, 25, 25 और 15, 40, 40, 20, 60, 60 इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60, 20, 80, 80, 20 इसको जोड़ेंगे तो 100, यानी 100 है तो कितना है भाई? 700, यानी 1 होगा तो कितना हो जाएगा? 7। चलिए, कह रहा है कि S3 और S2 की वार्षिक बर्फबारी में अंतर कितना? S2 कौन सा? ये वाला। S3 ये दोनों में अंतर कितना भाई? 5 का अंतर। तो 1 का अंतर है, 1 है तो कितना? 7, तो 5 होगा तो भाई 35। अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आपके समक्ष कुछ इस प्रकार से कह रहा है दोस्तों कि PQR 749 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। ये पार्टनरशिप का है। इसका पूरा जो कौन कौन से पार्टनरशिप का क्वेश्चन है वो हम पहले पेज पे आपको दिखा दिए हैं। आप लोग देखते रहें, आप नोट कर सकते हैं, बना सकते हैं इसको। अगर GD की एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, रिजल्ट गिराना चाहते हैं तो आप इसे बनाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है मेहनत के अलावा। चलिए, यदि वर्ष के अंत में कुल कितना लाभ होता है? 6680 रुपया लाभ होता है। और इसके अनुपात में ही इसको क्या करेंगे? तीनों को जोड़ेंगे तो 7 4 11, 11 9 20। निकालना क्या है? P और Q का हिस्सा कितना है? 7 4। जिस अनुपात में पूंजी लगाते हैं, लाभ को भी हम लोग उसी अनुपात में बांटते हैं। तो दोस्तों इसके ही अनुपात में क्या होगा? लाभ बटेगा। तो कितना हो जाएगा? 7 4 11। सबसे बड़ी बात कि इसको काटते हैं भाई, काट दिए, हो गया। 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 3 6, 2 चौका 8। अब 3 3 4 को 11 से गुना करेंगे तो आ जाएगा भाई 3 3 4, यानी 4 7 6 3 और ये अपना आंसर हो जाएगा 3674, ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों किस तरह से बनाया गया इसको। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, हम कुछ और तरीका अपनाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। कह रहा है कि डैश डैश के लिए देश में कुल निर्यात 100 करोड़ को दर्शाया गया है। ठीक है, सबसे कम निर्यात कितना? 500। तथा वर्ष निर्यात वाले वर्ष तथा दूसरे उच्चतम, पहला उच्चतम नहीं, दूसरे उच्चतम निर्यात वाले वर्ष के निर्यात का अनुपात क्या है? दोस्तों सबसे पहले सबसे कम कितना है? 500, तो लिख दीजिए भैया 500। अनुपात, तो अनुपात कह रहा है दूसरे उच्चतम, यानी सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा से एक छोटा, यानी कि 1300 सबसे बड़ा और 1200 उससे छोटा। तो मार दीजिए भैया 1200, 2 शून्य से 2 शून्य, 5/5 अनुपात 12 क्या हो जाएगा? 5/12, ऑप्शन नंबर डी अपना ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष ये कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर होल हाइट हुज हाइट इज 27 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ दिस बेस इज 30 सेंटीमीटर। इफ द हाइट ऑफ द cone is 25 centimeter, then what will be the diameter of the its base? तो दोस्तों ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, हम लोग कॉपी किए हैं और इसी का हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों सबसे पहले इसका हम लोग हिंदी देख लेते हैं क्या होता है। दोस्तों ये जो कह रहा है वो है, कह रहा है कि एक जो शंकु है उसका वॉल्यूम और एक सिलेंडर, इसका और इसका वॉल्यूम दोनों बराबर है। और कह रहा है सिलेंडर हुज हाइट, इसका जो हाइट है वो कितना है? 27 सेंटीमीटर एंड इसका डायमीटर, यानी कि जो ये पूरा डायमीटर जो है ये कितना है? 30। तो इसका जो त्रिज्या हो जाएगा R बराबर कितना हो जाएगा? 15। ठीक है,
अब जो कह रहा है कि उसके बाद कह रहा है इसका जो हाइट है, शंकु का जो हाइट है वो कितना है। इसका हाइट जो ये होता है तिर्यक ऊंचाई वो है 25 सेंटीमीटर, और कह रहा है डायमीटर यानी यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम लोगों को अगर यहाँ आर पता चल जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं। आर का दुगना होता है डायमीटर, जो कि निकल जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग अब आगे इसको बनाने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम इसको देखते हैं हम लोग किस तरह से बना सकते हैं। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एल, यानी ये हाइट, बराबर जो इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी इसका मतलब ये बेलन का जो ये सर्कुलर सिलेंडर बोल रहा है ये हो जाएगा आपका शंकु का। तो चलिए दोस्तों, इसको आगे बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं पाई से पाई ख़त्म, जो यहाँ होने वाला है ख़त्म। अब बच गया यहाँ इसका क्या, शंकु का 1/3 और आर स्क्वायर। शंकु का आर पता है जी? नहीं, बिल्कुल नहीं पता है। तो यहाँ लिख दीजिए आर स्क्वायर एल पता है जी? बिल्कुल 25। अब आगे हम लोग थोड़ा पेन चेंज करते हैं। अब कह रहा है इसका पाई तो पाई ख़त्म है जी? बिल्कुल। आर स्क्वायर, आर कितना, चलिए बराबर 15 × 15, हाइट कितना 27। अब इसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए इसको काटते हैं तो 50 25 और 5 तिहाई 15 जी? बिल्कुल सही। 5 से फिर इसको काटेंगे तो 5 तिहाई 15। अब देखिए ये आर स्क्वायर 1/3 आर स्क्वायर बराबर हो गया 3 × 3 × 27। ई 3 उधर जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 × 3 × फिर ये 3 × 27, यानी 3 तिहाई 9 तिया 27 × 27। तो आर बराबर अपना आ जाएगा कितना, आर बराबर दोस्तों आ जाएगा 27। आई कर रहा है 2r, तो इसको गुना कर देंगे, यानी रेडियस। तो आर का दुगना रेडियस, तो आर 27, तो रेडियस कितना, सॉरी रेडियस 54, और ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आपके समक्ष कुछ इस प्रकार से। दोस्तों ये जो आपको है वो लंबा हो सकता है वीडियो, आप लोग धैर्य बनाकर देखें और अपने रिजल्ट को सुनिश्चित करें। चलिए दोस्तों, इसको कह रहा है हम लोग बनाने का प्रयत्न करते हैं किस तरह से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले करता है बोर्ड मास, BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्सट्रैक्शन यानी घटाओ। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे जी? बिल्कुल। उसके बाद ऑफ यानी का काम कर दीजिए। यहीं पे 3 तिहाई 9 और 2 चौका 8, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू कितना आ गया, 3/4। अब देखिए, अब इसको करते हैं डिवाइडेड, तो 11/4। यहाँ क्या है, यहाँ तक काम हो गया, यहाँ है माइनस कितना 3/4, अब प्लस कितना दोस्तों, प्लस हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा इधर 11, कितना हो जाएगा +11। अभी सबको जोड़ देंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4, 11 - 3, इसको गुना कर देंगे तो +11 4 44। अब 11 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा भाई 8 4 52, 52/4 यानी 13 चौका 52, और अपना आंसर 13 बिल्कुल सही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में दिया हुआ था इसलिए हम इसे हिंदी में कन्वर्ट कर किए हैं और आप लोगों को इसे सॉल्व करवाने का हम प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि सबसे पहले कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। यदि इसका आधार का व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है तो इसका जो आधा होगा ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है πr/l, ये अपना निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको देखें कि ये इस तरह से आता है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का रूप ले रहा है। देखेंगे आप लोग यहाँ से यहाँ सीधा, फिर ये और फिर ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम देखेंगे कि इसका और इसका जो स्क्वायर होता है उसका रूट अंडर ये होता है, यानी 8 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर, तो 8 × 8 = 64 प्लस 6 × 1 = 36, तो हो जाएगा 100
सॉरी 100, इसको रूट अंडर में करेंगे तो आ जाएगा 10। तो अपना यहाँ हम लोग 10 लिख दिए हैं। तो ये एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई, तो यहाँ देखिए ये तिर्यक ऊंचाई होता है, तो ये 10 है। तो हम लोग देखते हैं, लिखते हैं 22/7 गुने आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 6, तो 6 गुने क्या एल कितना है ये अपना 10, और इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 छक 60, और 60 में 22 से गुना करेंगे तो 22 गुने 6, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13, और 60 है तो 1 शून्य और नीचे 7 है, यानी कि 1320/7 अपना सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आपके समक्ष कुछ इस प्रकार से। 50 रुपये की एक राशि 5 वर्षों में इतना रुपया का साधारण ब्याज देती है, वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? दोस्तों इसका जो सिंपल फार्मूला आता है वो हम लोग देख लेते हैं क्या हो सकता है। इसको जो बचपन से हम लोग बनाते आए हैं वो होता है मूलधन गुने समय गुने दर बाई 100 बराबर साधारण ब्याज। ठीक इसी फार्मूला पे बनाना है। क्या है मूलधन 8250, समय कितना है 5 वर्ष, दर का पता नहीं तो x लिखते हैं बाई 100, और ब्याज कितना प्राप्त होता है 2475 रुपया। चलिए दोस्तों पहले मारते हैं 1 शून्य से 1 शून्य, फिर 5 से काटते हैं। सबसे पहले यहाँ काटेंगे 825 तिहाई 2475, और 5 दूना 10 और 1 बराबर आ जाएगा, ये उधर जाएगा 3 दूना 6%। ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है वह वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करे। विक्रय मूल्य 960 रुपया तथा दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 960। यदि पहली वस्तु पर 20% लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु पर 20% हानि होती है तो कुल हानि क्या है? रुपये में परसेंटेज में नहीं निकालना है, तो हम लोग किस तरह से इसको निकाल सकते हैं आइए देखते हैं। इसको बनाने का प्रयास करते हैं। कि कह रहा है कि 960 रुपया पर बेचने पर दो गो 960 पर बेचा, तो कह रहा है कि पहली पर 20% लाभ यानी ये 120 है, और दूसरी पर 20% हानि यानी कि ये 80 है। दोस्तों तो इसका जो 100% होगा वो कितना हो जाएगा? 960 का 12 8 96 यानी 800, ये 8 है तो 80% बराबर कितना है 960, तो गुने 100%। इसी तरह से इसको भी निकाले हैं कि 120% है तो 960, तो 100% कितना होगा? अब 8 है कम 8 है, 8 दूना 16 यानी कि ये हो जाएगा 1200। दोस्तों 1200 और 8000 800 कितना हुआ 2000, और बिका कितना में 900 और 900 1800 और 1920 में। 1920 में बिका, खरीदाया कितना में दोस्तों 2000 में बिका 1900, तो कितना हानि 80 रुपया का हानि। अब देखिए कि 2000 रुपया x/100 इक्वल टू कितना 80, तो 2 शून्य से 2 शून्य और 20 चौका 80, कितना परसेंट? दोस्तों यहाँ इस क्वेश्चन में कह रहा है क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, इसलिए थोड़ा सा ये हो गया है। चलिए इसको हम लोग फिर से देखते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों कह रहा है कि विक्रय मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस कितना है 960, और एक का कह रहा है क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है 960। कह रहा है कि पहली पर 20% लाभ यानी ये कितना है 120%। अब कह रहा है कि दूसरी पर 20% हानि होती है यानी ये तो है 100%, लेकिन इस पर हानि कितना होती है यानी ये बिका कितना 80% में, यानी कि ये 960 है कितना 100% गुने 80%, तो 1 शून्य से 1 शून्य 1 शून्य से 1 शून्य। अब 8 छः 48 के इसको बनाते हैं, ये बिका कितना में, इसका जो SP हो जाएगा वो हो जाएगा अपना 8 छः 48 के 8 हासिल 8 छः 48 के 8 हासिल 4, और 8 9 72 और 72 4 76। अब देखिए कह रहा है कि भाई, और ये खरीदा हुआ कितना का है, इसका जो CP है वो कितना हो जाएगा 800। कैसे हो जाएगा भाई,
960 है तो 20% का लाभ हो रहा है, तो बाई 100%, तो 12×8 = 96, तो कितना 800 इसका सीपी हो जाएगा। अब देखिए इसका 900 सीपी और इसका 800, तो कितना हो जाएगा 1760 सीपी। अब बिका कितना में भाई, तो ये बिका 900, ये बिका प्लस ये बिका, यही ना भाई, इसका सेलिंग प्राइस ये और इसका सेलिंग प्राइस ये, यानी कि 960 + 768, यही है। अब देखिए कि भाई 8 6 6 12 के 2 हासिल 1, 9 7 16 1 17, बिका भाई 1728 में। खरीदाया कितना में, ये सीपी और ये एसपी कितना 1728, तो एसपी सेलिंग प्राइस, तो हानि हो गया भाई 10, 10 में से 8 गया 2 और 6 नहीं ये 5, 5 में से 2 गया 3, यानी कि 32 रुपया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को थोड़ा ये और लगा होगा, लेकिन ये एक बेस्ट तरीका है आप लोगों को समझाने का। और अगर ना समझ में आए तो फिर भी हमें आप कमेंट कर सकते हैं, हम ज़रूर इसको बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए, करा दिए गए बार चार्ट में 7 क्रमागत वर्षों का कुल देश का निर्यात 100 करोड़ दर्शाया गया है। Y1 से Y7 तक का औसत निर्यात कितना है। दोस्तों इस सबको जोड़ देंगे और 7 से भाग देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो दोस्तों इसको जोड़ने पर जो आया वो आ गया 6750, और इसको भाग दे देंगे, कितना है 7, तो 6750 में 6750 भागे 7, तो 7 9 63, बच गया भाई 4 45, तो 7 छक कितना हो जाएगा 7 छक 42, बच गया भाई 3, ये 0 30, तो हो जाएगा 7 चौका 28, हो गया भाई 2, और अपना आंसर यहीं तक आ गया 9 6 4, और अगला जो होगा वो होगा ही ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आपके समक्ष, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि महत्तम समोपर्तक और लघुत्तम समोपर्तक जो है वो क्या है। लघुत्तम कितना है, लघुत्तम है 30, और महत्तम कितना है 5, और इसका फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है क्या, LCM गुने HCF। तो दोस्तों ये एक फार्मूला होता है, और हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि इसको और किस तरह से शॉर्ट तरीके से हल कर सकते हैं, हालांकि इसका लंबा प्रोसेस कुछ और है। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले कि हम लोग कुछ निकालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए कि LCM और HCF ये दोनों हैं 30 और 5। अगर हम लोग देखें कि LCM, और यहाँ देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या, LCM और HCF, तो LCM अगर 30 और गुने 5 कर दे तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या हो जाएगा, यानी पहली संख्या A या गुने B, तो A और B बराबर कितना हो जाएगा 30 पचे 150, और यहाँ दिया हुआ है A प्लस B कितना 25। तो यहाँ आप लोग थोड़ा सोचने का प्रयास कीजिएगा कि A प्लस B दिया हुआ है 25 और A गुने B दिया हुआ है 150। तो हम लोग इसका क्या वैल्यू रखें कि ये अपना दोनों को गुना करें तो 150। तो यहाँ देखिए कि अगर A का मान अगर 10 और B का मान अगर 15 रखते हैं तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 25 और गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 150। और अपना जो सही आंसर हो जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो अगर इसको नहीं रख के इधर भी रख सकते हैं, इसको 15 और इसको 10 घटा दीजिए, ये दोनों का जो अंतर, इसका भी अंतर उतना ही और इसका भी अंतर उतना ही, यानी कि दोनों का अंतर कितना 5, और ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आपके समक्ष कुछ इस प्रकार से कराए। 40 मैकेनिक एक बाइक को 56 दिन में कितने, कुछ नहीं करना है, 40 मैकेनिक काम को 56 दिन में करवाना किससे है 32। अगर इसका वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पे यहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए और टाइम एंड वर्क का पूरा चैप्टर RS अग्रवाल का देख सकते हैं। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। 32 मैकेनिक करेगा तो 32, अब इसको काटेंगे तो 8 पच्चे 40, 8 चौका 32 और 14 चौका 56 और 14 पचे 70 दिन अपना इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि x और y 2 है। कह रहा है x y से 80% अधिक है। किससे, y से अधिक है कौन, x। अगर ये 100 तो ये कितना 180, तो कह रहा है y x से कितना प्रतिशत कम है। कम कौन है भाई 100, कितना कम है 80, किससे कम है 180 से। इसको गुना काटेंगे अपना आंसर आ जाएगा। चलिए गुने 100% कितना कम है तो गुने 100। चलिए एक शून्य से एक शून्य, अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 800 भागे 18, इसको काटते हैं 18
चौका, 18 चौका कितना 72, इसको 10 में से 2 जाएगा 8, फिर 1 सुनना पड़ेगा। ये 18 चौका फिर 72, फिर बचेगा 8 और पॉइंट, फिर करेंगे कितना हो जाएगा 18 चौका 72 यानी 44.44। ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आपके समक्ष कुछ इस प्रकार से कर रहा है। एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है तथा उसकी गति प्रत्येक घंटे 7 किलोमीटर बढ़ जाती है। घंटे के अंत में 7 किलोमीटर बढ़ जाती है तो 225 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए वो कितना समय लेगा। सबसे पहले दोस्तों इसको हम लोग बेसिक से सॉल्व करते हैं। कोई फार्मूला याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले देखिए कि यहाँ से यहाँ चलेगा तो ये 1 घंटा चलेगा। चलिए उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ चलेगा तो ये दूसरा घंटा, फिर ये यहाँ से यहाँ चलेगा तीसरा घंटा, फिर ये यहाँ से यहाँ चलेगा तो चौथा घंटा। कुछ इस तरह से चलते रहेगा। अब यहाँ देखिए यहाँ से ये चला 25 के स्पीड से, ये 25 और 7 प्रत्येक घंटा के अंत में 7 बढ़ जाता है। अब देखिए 25 से ये चला, अब आगे 7 बढ़ रहा है तो +7 कर दीजिएगा तो हो जाएगा 25 7 32, 32 7 क्योंकि 7 घंटा प्रत्येक बढ़ रहा है तो 32 7 39, फिर हो जाएगा 46, फिर अगला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53। अब यहाँ देखिए कि 25 32 39 46 और 53 5 घंटा। अब इसको जोड़ने का हम लोग प्रयास करते हैं तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 25 को जोड़ लेते हैं 32 39 46 और 53, इस सब को जोड़ेंगे तो 5 2 7 7 3 10 10 10 9 19 19 19 6 कितना 19 6 25 के 5 हासिल 2 और 2 4 3 7 3 10 10 और 9 19, यानी अभी तक जो आया 195, यानी चलना है 225 आया कितना 195। तो अगला जो चलेगा वो कितना चलेगा भाई, अगला 53 नहीं 7 बढ़ जाएगा +7, अगला चलेगा 60। तो 60 चलेगा तो भाई तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आधा चलाते हैं तो कितना चलेगा 30, यानी कि 30 जोड़ देंगे तो 5 के 5 और 9 और 3 11, 1 12 के 2 हासिल 1 1 1 2, अपना 225 किलोमीटर आधा में चल जाएगा यानी कि 5.5 घंटा, यानी 11/2 अपना सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आपके समक्ष कुछ इस प्रकार से कह रहा है। 30 कर्मचारियों और 5 प्रबंधकों का औसत मासिक वेतन 80,000 है। कह रहा है 1,80,000 वेतन वाले एक प्रबंधक को एक नए प्रबंधक द्वारा बदल दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक वेतन इतना हो जाता है तो नए प्रबंधक का मासिक वेतन क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि 30 और 5 कितना है, टोटल 35 क्या है कर्मचारी और प्रबंधक मिला करके हैं, और इसका मासिक वेतन औसत कितना है 80,000। तो अगर कुल निकालना चाहे हम लोग तो कितना हो जाएगा 80 पे 40 और गुने 35। तो हम लोगों को इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग आसान तरीके से इसको निकालने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसका देख लेते हैं कि कितना है, 1,80,000 जो वेतन है उस आदमी को निकाला जा रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है दोस्तों, इसमें जो औसत है वो घट जा रहा है। कितना घट जा रहा है, तो घट जा रहा है आपका 80,000 पहले औसत था, अब हो गया 78,500। तो भाई घटा कितना, तो घटा 0 0 10 में से 5 गया 5, यही हो जाएगा 9 9 में से 8 जाएगा 1। तो दोस्तों इसको 1,500 रुपया औसत में से कम हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1,500 को गुना कर देंगे किससे 35, यानी सब में 1,500 अगर टोटल इसको निकाल के करेंगे वही बात आएगा और इसको भी वही। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ करते हैं 1,500 में से 35 से गुना करते हैं, यानी कि 35 गुने 15 तो 50 25 के 5 हासिल 2, ये 2 को 0 बाद में चिपका देंगे कोई बात नहीं, 50 25 के 5 हासिल 2, 5 3 15 और 2 17 और 35 से कम 35 हो गया 5, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4 और 1 5 और 2 को 0 और चिपक जाएगा। तो इतना जो है वो कम होगा किसका, जो नए प्रबंधक होगा उसका वेतन, यानी टोटल इसमें से अगर इतना घटा दिया जाए तो ये था इतना और कम कितना हो गया सब में टोटल मिलाकर इतना, तो इसको घटा दीजिए 52500, घटाएंगे तो आ जाएगा 0 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, ये बच गया
7 में से 5 या 2 और 1, 12,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,27,500 और ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आपके समक्ष कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि 15:20:27 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल इतना लाभ कमाते हैं तो के तथा एल के हिस्से का मध्य का अंतर। दोस्तों जिस अनुपात में लगाते हैं हम लोग उसी अनुपात में लाभ को बांटते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 10, 2, 3, 0 लाभ है कितना में 15, 20, 35, 35 और 20 तो 35 प्लस 27 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 7, 5, 12 के 2 हासिल 1, 3, 2, 5, 1, 6 ये तीनों को जोड़े हैं भाई 15, 20, 35 प्लस 27 तो हो जाएगा 62। के और एल हिस्से का अंतर के और एल, के ये है और एल ये है तो अंतर कितना 5। चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं किस तरह से। अब इसको काटेंगे तो 31 इसको काटेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 31 मरतबे 2 पचे 10, 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2 और 2 पचे 10 इतना हो गया। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 31, 31 इकाई 31 काटिए लेते हैं भाई 31 भागे 5115 31 से कम 31 तो हो गया ये हो जाएगा 201। अब काटते हैं भाई कितना से 3 छक 18 3 छक 18 यानी कि 6 कम 6 और 6 तरी 18 तो हो जाएगा 11 में से 6 हो जाएगा 5 ये हो जाएगा 10 नहीं हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ से ले लिया हो गया तो 9 में से 8 जाएगा 1 ये हो गया ये उतर जाएगा 5 ये तो खत्म हो गया। अब इसको काटेंगे कितने मरतबे 5 मरतबे तो 5 से कम 5 और 5 तिहाई 15 कट गया भाई कट गया। उसके बाद देखिए सब कट गया। अब आ गया 165 और 165 मरतबे ये कट गया ख़त्म 165 है इसको गुना करेंगे 5 से तो आ जाएगा 5, 25 के 5 हासिल 2 और 16 पचे 80, 80 और 2 82 825 ऑप्शन नंबर अपना डी सही हो जाएगा। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी तरह की कोई कमी हो तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आप लोगों को हित के लिए ही ये इतना लंबा किया जा रहा है, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट इसको बना सकते थे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट कर हमें ज़रूर सलाह देंगे कि हमें किस तरह से और इम्प्रूव करना चाहिए इस वीडियो में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आपके समक्ष कुछ इस प्रकार से कराए 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल 1:2 रेशियो में है तथा उनके आधार का अनुपात 3:4 के अनुपात है तो ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले इसको हम लोग 2 त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले करा कि इसका क्षेत्रफल का अनुपात कितना है 1 और 2 के अनुपात में, कोई दिक्कत नहीं। अब करा इसका आधार का अनुपात 3 और 4 के अनुपात में है। तो सबसे पहले अगर हम लोग मान लेते हैं करा 2 त्रिभुज कहा तो हम कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं, राइट एंगल सब कोई भी एनीथिंग कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये अनुपात है और इसका ये रेशियो है। तो होता क्या है कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ये फार्मूला होता है इसका क्षेत्रफल का, और एक जो दूसरा होगा उसका भी हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, और दोनों का जो रेशियो है वो 1:2 में है। तो सबसे पहले देखेंगे 1/2 से कट जाएगा। और इसका जो बेस है, अब इसको देखिए कि यहाँ जो बेस है वो दिया हुआ है, तो अगर इसको बेस दिया हुआ है तो एक का क्या हो जाएगा बेस का, अगर यहाँ पे हम लोग चिपका दें कितना 3 और यहाँ पे 4। सबसे पहले देखेंगे कि इसको काट सकते हैं 2 मरतबे। अब देखिए क्या आ गया 3H2 अब आई कितना सॉरी ये H1 ये H2 करते हैं तो ये हो जाएगा 2H1। अब इसको देखिए H2H1 का अगर रेशियो ले तो अगर इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 यानी H2 बराबर आ जाएगा 2 और H1 बराबर आ जाएगा 3 और इसका जो अपना आंसर होगा वो 2:3 सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आपके समझ कुछ इस प्रकार से करा है कि एक थैले में 1, 2, 5 रुपये के सिक्के रखे हुए हैं जो कि 840 रुपये हैं। 1, 2 और 3, 5 के सिक्के जो है वो 8, 1 और 5 के अनुपात में हैं, यानी कि रुपए यहाँ और ये अनुपात हो जाएगा। रुपए है 1, 2, 5 और ये है 1, 2 ये है 8, 1, 5 के अनुपात में। सबसे पहले इसको हम लोग अगर गुना कर ले तो ये हो जाएगा 8 का, अगर 1 का 8 सिक्का तो 8, 2 का 1 सिक्का तो 2 और 5 25 ये सिक्का हो गया।
और ये जो रुपया है कितना है वो 840 रुपया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 25 और 10, 8 2 10 35, यानी 840 बराबर हो जाएगा 35। निकालना किसका है, 5 रुपया का, तो 5 रुपया गुने 5, तो 5 सते 7 से गुना करेंगे, 7 कम 7 और 7 दूना 14, यानी 120 अपना सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 5 से इसलिए गुना किए हैं कि हम लोगों को 5 रुपया का सिक्का कितना है वो निकालना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। करा, एक दुकानदार कूलर को 15% छूट पर बेचता है। यदि वह 19 रुपये की छूट देता है तो वह इतना रुपया कमाता है। यानी 15% छूट पर बेचता और 19%, तो ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 19% माइनस 15% बराबर हो जाएगा 332, यानी कि कितना 4% बराबर कितना 332, तो 100%, यानी कि 332 बराबर 4, तो 100% बराबर कितना, तो 4 से 4 8 32 और फिर हो जाएगा 4 3 12, यानी कि 8300, इसको गुना कर देंगे इससे, तो 8300 अपना सही आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये करा है, 23 27 29 36 47 तथा x का औसत 35 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा। सबसे पहले संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, 2 4 5 और 6, तो टोटल कुल संख्या कितना हो जाएगा, कुल 35 गुने कै गो संख्या, 1 2 3 4 5 6, 35 गुने 6 ये कुल संख्या हो जाएगा। तो 6 5 30 को सुनना हासिल 3 और 6 5 30 और 3 33, 3 छक अरे 76 18 न हो, 6 5 30 को सुनना हासिल 3 और 76 18 3 21, 210 हो गया कुल संख्या। अब देखिए कि इसका जो जोड़ है वो आना चाहिए कितना, 210, तो इसको जोड़ लेते हैं। 23 27 29 36 और 47, और एक जो है वो x है, तो अगर इसमें से हम लोग घटा देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, तो 7 3 10 और 9 6 15, तो 10 और 15 25, अब 25 और 7 कितना, 25 5 30 और 2 32। सबसे पहले इसमें देखिए अगर 2 घटाते हैं तो क्या आएगा, इसके इकाई स्थान पे 8 आएगा, और 8 किस में है, ये सिर्फ 1 में, यानी 40 अपना सही आंसर हो जाएगा। पूरा जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आप इस जीडी मिरर की चैनल से जुड़े रहें। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी रिजल्ट मेरी जिम्मेवारी होगी अगर सही से पूरा वीडियो देखते हैं तो। चलिए अब इसको हल करना है, किस तरह से मान निकालना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या बोर्ड मास हम हमेशा बताते हैं, BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेड मल्टीप्लाई ऐड और सब्सट्रैक्शन, ये होता है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम। दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं कि 2000 भागा 1/2 का मतलब होता है गुना, यहाँ पे इसको का को हम लोग लिखते हैं इस रंग से, बाई 25/2 और गुना कितना हो जाएगा 5/2, और फिर का मतलब गुना, और 4/25 माइनस 5, यानी सबसे पहले हम लोगों को इतना का काम करना है, ई का फिर इस का। सबसे पहले हम लोग इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000 भागा कितना हो जाएगा 25 से कम 25 और 25/4, फिर क्या हो जाएगा गुना का गुना। अब देखिए इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 25, तो ये हो जाएगा कितना 2 दूनी 4, यानी कि हो जाएगा 2/5 और -5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ 2000 ये भाग है तो गुना में करेंगे, इसको हो जाएगा ये 4/25 गुने 2/5 और -5। सबसे पहले देखेंगे कि इसको काटेंगे इससे तो हो जाएगा 25 8 200 और 1 0 80, फिर 5 से काटेंगे तो 16 25 80। अब देखिए आ गया कितना 16 गुने 4 गुने 2 और -5, तो 16 चौका 64 और 64 दूना 128, 128 में से 5 गया 123। ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आपके समक्ष कुछ इस प्रकार से कैलेंडर 10 किलोमीटर तथा 20 किलोमीटर की दो दूरियों को 1 घंटे तथा 5 घंटे में तय करता है।
संपूर्ण यात्रा के लिए नीरज की औसत गति कितना है? दोस्तों होता है इसमें कि कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना हो गया दोस्तों? कुल दूरी हो गया 10 और 20 30, घंटा जो हो गया 1 और 5 6, तो 6 पचे 30 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। जी बिल्कुल। एल जो है वो 20 घंटे में भर सकता है। दोनों नल यानी के प्लस एल कितना देर में भर सकता है? सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 8 पचे 40, टोटल कितना? 40। तो 8 पचे 40, 20 दूना 40, और इसको करेंगे, कौन करेगा? के और एल करेगा, तब 5 और 2 7 से करेगा, 40/7 अपना सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आपके समक्ष कुछ इस प्रकार से है। बहुलक का मतलब होता है कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो, तो कौन सा होगा दोस्तों? 21 को गिन लेते हैं, 1 2 3 4। 21 कितना बार है? 4 बार। 22 को गिनते हैं, 1 2 बार। 22 कितना है? 2 बार। 23 गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 बार। 24 तो 1 2। तो दोस्तों यहाँ जो सबसे ज़्यादा बार आया वो 23 और बहुलक 23 अपना सही। दोस्तों सबसे पहले कह रहा है कि 100 वस्तु को में से 25 को 25% लाभ पर बेचा गया, तथा शेष को यानी कि 25 को 25% लाभ पर, शेष 75 को 25% हानि पर बेचा गया। तो सबसे पहले देखेंगे जो 25 होगा, थोड़ा लॉजिकली इसको सोचने का प्रयास करते हैं। 25 जो लाभ कमाएगा वो 25 के हानि मेकअप कर जाएगा। बचेगा कितना? 25 पे हानि। 25% हानि किस पे? 50 पे, क्योंकि 25 प्रॉफिट और 25 लाभ वाला दोनों मेकअप कर जाएगा। बचेगा क्या? 50 हानि। तो 50 पे कितना का हानि? 50 पे दोस्तों 25% का हानि। 50 पे 25/100 यानी 25 चौका 100, 12.5 चौका 50 यानी कितना परसेंट हानि? 12.5%। ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट अपना सही हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन हम प्रयास किए हैं कि आप लोगों को बेहतर ढंग से समझा पाएँ। अगर फिर भी कोई कमी हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपका दिन शुभ हो। अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।